श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बैठ जाइए सब लोग। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए महामंत्र सब लोग। पीछे वाले भी मास्क लगाए, अच्छी बात है। मास्क भी लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है, और भगवान का नाम भी। इम्यूनिटी पावर सबसे ज्यादा भगवान के नाम से बढ़ती है। भजौ रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणारविंद रे। वैष्णवाचार्य कह रहे हैं कि जो लोग भगवान का भजन करेंगे वो अभय रहेंगे। अभय का मतलब उनके हृदय के अंदर, उनके जीवन के अंदर से भय चला जाएगा, और जिसके अंदर भय नहीं रहेगा उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ना रोग उसको परेशान कर सकते, ना संकट उसको परेशान कर सकते, ना शत्रु उन्हें परेशान करते। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार तो सबके जीवन में आने। हमारा जन्म भी होगा, हम धीरे धीरे अपनी आयु को बढ़ाएंगे, फिर हमें बुढ़ापा आएगा, बीमारी आएंगी, फिर एक दिन हमारा शरीर शांत हो जाएगा। हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर हमारी आयु लंबी हो तो कितना बढ़िया। हमारे जीवन में सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि हम सोचते हैं कि हम जल्दी से इस धराधाम से जाए ना। हर कोई लंबी आयु की इच्छा करता है, लेकिन वास्तव में लंबी आयु हमें क्यों चाहिए, ये हम कभी विचार नहीं करते। अगर हम आजकल के बच्चों से पूछे इतना ज्यादा क्यों सोते हो, सुबह इतनी देर से क्यों उठते हो, अगर लंबी हमारी आयु चाहिए तो ये सोने में हमारा जीवन क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा मोबाइल पर गेम खेलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, मनोरंजन करते हैं वो लोग, तो वो भी तो हमारा जीवन नष्ट हो रहा है। अगर हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ जाएं तो उस दिन हमें दिन लंबा लगता है, सारे काम हमारे हो जाते हैं, फिर भी हमें समय बचा रहता है। लेकिन जिस दिन हम लेट उठते हैं उस दिन हमारे सारे काम हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं। जितना हमको लाइफ मिली है उसी को यूटिलाइज कर ले हम, अगर अपने जीवन का सदुपयोग कर ले तो थोड़ा जीवन भी बढ़िया हो जाता है। आहार निद्रा भय मैथुन, चार काम के लिए हमें 84 लाख योनियां मिली थी, लेकिन ये मनुष्य शरीर हमें कितनी योनियों के बाद प्राप्त हुआ, कोई बता सकता है? ये मनुष्य शरीर हमें कितनी योनियों के बाद मिला? ये 80 लाख योनियों के बाद मिला। 80 लाख में 4 लाख योनियां हम मनुष्यों की हैं। 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं, 4 लाख काइंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी। इस मानवता को 4 लाख में डिवाइड कर दिया गया है, अर्थात भारत में भी हजारों लाखों प्रकार के मनुष्य हैं। उदाहरण के लिए कोई करोड़पति हो सकता है, कोई अरबपति हो सकता है, तो कोई लखपति हो सकता है, तो कोई इतना हो सकता है सुबह जितना कमाता है शाम को उतना ही खा लेता है, तो कोई कर्ज में हो सकता है, कोई गोरा हो सकता है, कोई काला हो सकता है, कोई लंबा हो सकता है, कोई नाटा हो सकता है, कोई मकान वाला हो सकता है, तो कोई किराएदार हो सकता है, कोई ऐसा भी हो सकता है जिसका मकान भी नहीं है, किराएदार भी नहीं। किसी का अंग भंग हो सकता है, किसी के शरीर में बीमारी होती है, तो ये सब प्रकार हैं हम मनुष्यों के। ये 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं। 80 लाख योनियों में हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों से अपने को बचाने का प्रयास करते रहे। आहार निद्रा भय और मैथुन, ये 4 कामों से हमारी 80 लाख योनियां तृप्त होती रही। आहार का मतलब भोजन, फीडिंग करना अपने को।
निद्रा माने सोना, विश्राम लेते हैं। आपने देखा हम मनुष्य भी आराम करते हैं, पशु पक्षी भी सो जाते हैं। भय, भय कहते हैं अपने बच्चों के लिए मकान बनाना, घोंसला बनाना, उनकी रक्षा करना। और मैथुन का मतलब होता है संतान उत्पन्न करना। ये 4 प्रकार के काम 80 लाख योनियों में भी थे, लेकिन जैसी भगवान ने कृपा करी और हमें मनुष्य की योनि प्रदान करी, हम फिर भी उन्हीं 4 कामों में फंसे रहे। भगवान ने हमसे कहा कि ये जो मैं मानव दे रहा हूं तेरे को, मानव शरीर मान, अब तुझे मानना पड़ेगा कि इन 4 काम से अलग तुझे केवल क्या करना है, भजन कर ले, भजन कर ले, भजन करने का मौका। ये मानव शरीर भजन करने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, परफेक्ट है। इस योनि के अलावा हम भजन नहीं कर सकते। और भजन से क्या होगा, उसके लिए कलिश संतोपनिषद है, कलि संतोपनिषद है, उसमें बताया गया है कि हरि नाम हरि नाम हरि नाम इवा केवलम कलेव नास्ते वनास्ते भगतिर अन्यथा। इस कलि संतोप उपनिषद में स्पष्ट लिखा है कि हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही केवल आपको इस संसार के अंधकार से बचा सकता है। और उस हरि के रूप अनेक है, हरि के रूप अनेक है। कोई बोले राम राम, कोई अल्लाह है, कोई वाहे गुरु, कोई गॉड बोल रहा है, वो अलग चीज है, देखने का तरीका है, नजरिया है। जैसे आप देखते हो कि हमारे घर में अगर कोई कैरेक्टर है तो वो किसी का पुत्र हो सकता है, किसी का पति हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है। अर्थात सपोज करिए जैसे हमारे अरोड़ा जी हैं, तो इन्हें कोई बेटा कह सकता है, इनके माता पिता इन्हें बेटा बोलेंगे, इनके बच्चे इन्हें पिताजी बोलेंगे, इनके भाई इनको भैया बोलेंगे, इनके भतीजे चाचा बोलेंगे। अर्थात डिफरेंट डिफरेंट उपाधियों से इनको पुकारा गया, जबकि शख्स एक है। ऐसे ही भगवान बोलते एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं और लोग मुझे अनेक प्रकार से देखते हैं और मैं सबको उसी के प्रकार से, जिसका जैसा भाव होता है मैं उसी भाव से उसको क्या कर देता हूं, संतुष्ट कर देता हूं। लेकिन हमारी निष्ठा, हमें पहचानना है कि मानव का जीवन हमें केवल उन 4 काम के लिए नहीं मिला था। हमने क्या करा, पशु पक्षियों से बढ़िया घोंसला बना दिया, हमने क्या करा, उनसे बढ़िया खाना पीना शुरू कर दिया, लेकिन रहे हम 4 कामों पे। तब संतों ने बहुत बढ़िया बात बोली कि साधु संग सर्व शास्त्र कहे और लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। अगर थोड़ी देर के लिए भी कोई हमें अच्छा साधु मिल गया, भगवान का शुद्ध भक्त मिल गया, तो वो थोड़ी देर में हमारे जीवन का सार बता देगा और हमें फिर उसको फॉलो करना, हमें उनको अनुसरण करना है। साधु संग, संग का मतलब होता है उसकी बातों को मानना, उसकी दी हुई शिक्षाओं का अनुसरण करना, संतों के बताए हुए रास्ते पर चलना। अगर हम ऐसा करेंगे तो कहते हैं, एक छोटी सी बात आती है। देखिए आज ही मैंने पढ़ा कि हमारे शास्त्रों में, आयुर्वेद में कितनी बढ़िया बात बताई गई है। वो कहते हैं 3 बूंद नींबू की इस नासा छिद्र में और 3 इसमें, और करके थोड़ी देर लटका के आप बैठ जाइए, विदिन 5 मिनट आपका पूरा मस्तिष्क से लेकर फेफड़ों तक की शुद्धि हो जाएगी। उसके अंदर लिखा है उस आयुर्वेद में कि किसी भी प्रकार की श्वास से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित जो अशुद्धता है वो मात्र कुछ ही क्षणों में क्या हो जाएगी। और जब इसको हमने कुछ लोगों को बताया और उन्होंने घर में प्रयोग किया, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिनके अंदर कोरोना जैसे लक्षण थे वो अब फोन करके कह रहे हैं गुरुजी बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो कोई भी अपना सकता है। 3 बूंदे नींबू के रस की इस नासा छिद्र 3 इसमें, थोड़ा सा इसको लटका दिया हमने ताकि हमारे मस्तिष्क में पहुंच के अंदर फेफड़ों तक उतर जाता है। और इसके अंदर इतनी क्षमता है,
हमारे शास्त्रों में सब कुछ बताया गया है, लेकिन आज से लगभग हजारों वर्ष पहले जब विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे ऊपर आक्रमण करा, तो सबसे पहले उन्होंने हमारी पांडुलिपियों को और शास्त्रों को नष्ट किया। अगर किसी बच्चे को आप पीछा करना चाहते हो तो उसकी किताबें उसके सामने से हटा दीजिए, उसकी पुस्तकों से उसे दूर कर दीजिए। थोड़े दिन में उसका ज्ञान का स्तर क्या होने लगेगा। तो ऐसी आक्रमणकारियों ने सोचा कि सत सनातनधारी जो हैं भारत के लोग, इनको इनके दिव्य ज्ञान से क्या कर दो, वंचित कर दो। तो हमारी उन पांडुलिपियों को नष्ट कर दिया गया। जैसे आपने सुना होगा नालंदा विश्वविद्यालय, अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों ने 6 महीने तक उसको जलाया था। आप लगा लीजिए कितनी किताबें रखी होंगी वहां। 300 गांव का तेल और घी और कपड़ा लुटवा कर वहां डाला गया और उसमें आग लगा दी गई। 6 महीने तक जलाया गया। बड़े बड़े दिव्य ग्रंथ, कुछ ग्रंथों को वहां के रहने वाले विद्यार्थियों ने अपने सीने से लाके जान पे खेलकर रक्षा करी, और उन्हीं बचे हुए ज्ञान से आज हमारा भारत चल रहा है। श्रुति, स्मृति और पुराण, 3 प्रकार से हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। अभी जो आप पढ़ रहे थे उसको गरुड़ पुराण कहते हैं, लेकिन आपने आज से पहले गरुड़ पुराण नहीं सुना होगा, क्योंकि गरुड़ पुराण कहाँ सुनाया जाता है, बोलो? जब कहीं डेथ हो जाती है, जब क्या हो जाती है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। 18 पुराणों में से एक पुराण क्या है, गरुड़ पुराण। हमें सारे पुराण पढ़ने, 18 पुराण। कितने? 18। लोग कहते महाराज जी महाभारत घर में नहीं पढ़नी। आपने देखा होगा कृष्ण जी का एक फोटो होता है जिसमें वो अर्जुन को क्या दे रहे हैं, और उस पे चढ़े हुए होते हैं काय पे, रथ के ऊपर। तो लोग क्या बोलते हैं, इसको घर में नहीं लगाना चाहिए। अभी मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, जन्म पत्र लेके आते हैं, कुछ लोग बीमारियों के लिए आते हैं, तो कुछ लोग घर की प्रॉब्लम लेके आते हैं। अब एक सज्जन आए मेरे पास, बहुत ही परेशान थे, बेटी की तरफ से, बेटी की तरफ से, रोजगार की तरफ से। घर में बैठ गए, सारी बातें हुई, उन्होंने जन्म पत्र दिखाई। अचानक उनकी दृष्टि मेरे घर की बाल किलोक पर पड़ गई, जिसमें अर्जुन जी और वो कृष्ण जी शंख बजा रहे थे, रथ के ऊपर थे। मुझसे कह रहे गुरुजी एक बात कहूं। मैंने की कहो। बोले ये वाली घड़ी आप हटा दीजिए। मैंने की क्यों? बोले एक बहुत बड़े वास्तु शास्त्री थे, उन्होंने कहा था कि ये वाले चित्रों को घर में नहीं लगाना। तो भैया एक बात बताइए कि महाभारत पढ़ने से घर में क्या हो जाएगी? तो अग्नि पुराण पढ़ोगे तो क्या होगा, बोलो? महाभारत पढ़ने से क्या होगी? महाभारत। तो अग्नि पुराण पढ़ने से क्या लग जाएगी घर में, बोलो? और वायु पुराण पढ़ने से वायु। तो आज इस समय ऑक्सीजन की सब में कमी, क्या पढ़नी चाहिए सबको? वायु पुराण। बोलो? वायु पुराण पढ़नी चाहिए। और अगर झोपड़ी में बैठ के लक्ष्मी पुराण पढ़ते तो मत सोने की असरपियां क्या होने लगेंगी? हमारे पुराणों से हमें वंचित करने के लिए हमारे हृदय में तरह तरह की अवधारणाओं को जन्म दे दिया गया। गरुड़ पुराण कब पढ़ी जाएगी? अरे गरुड़ पुराण में तो नरकों का वर्णन है। इसका नरकों का है पूरा। नरकों का वर्णन तो हमें जीते जी सुनते रहना चाहिए, तभी तो हम पाप कर्मों से क्या होंगे, मुक्त, दूर रहेंगे। बोलिए। आज हम लोग पढ़ लिख गए, हम लोग अपने को एडवांस कल्चर मानते हैं, लेकिन हम लोग वास्तव में पिछड़ गए। हमारे पुराणों में वर्णन आता है कि पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थाश्रम और फिर संन्यासाश्रम। कितनी बढ़िया विज्ञान है, आप खुद समझ लीजिए। ब्रह्मचर्य आश्रम में आपको केवल और केवल विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं को ग्रहण करना है, गुरुकुल में रहना है।
18 वर्ष तक। और जिस शिक्षा में आप आगे जाना चाहते हो, टेक्निकल यांत्रिक तकनीकी, एजुकेशनल शैक्षिक, मेडिकल चिकित्सकीय, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्रीय, सोशल सामाजिक, उसी प्रकार के गुरुओं का बाद में अनुसरण किया जाता था। और जिस समय उनका विवाह किया जाता था तो उन्हें विशेष रूप से गृहस्थ आश्रम दीक्षा दी जाती थी, जिसमें लड़के और लड़की को यह समझाया जाता था कि विवाह के बाद तुम्हें क्या क्या व्यवहार करना है, अपनी पत्नी से या पति से, अपने सास से या ससुर से, अपने नंद नंदोई से, अपने देवर देवरानी से, जेठ जेठानियों से और समाज से कैसे निकलना है, कैसे पूजा करनी है, सब कार्य में शिक्षा दी जाती थी गृहस्थ आश्रम में। तब उनको प्रवेश किया जाता था, बताया जाता था। प्रत्येक कन्या और वर को पता होता था कि विवाह के बाद बच्चे भी होंगे, संतान भी होंगी, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, डरना नहीं है, किस प्रकार से आपको हर चीज का ध्यान रखना है। जब ये आयु गृहस्थ आश्रम लगभग 50 से 60 साल तक पहुंचती तो फिर उनको वानप्रस्थ आश्रम की शिक्षा दी जाती थी कि भाई अब अपना आपको ये समझो कि हम वन में रहने लगे। कहाँ? वन में। वन में आपको एकदम से फ्रिज की ठंडी चीज नहीं मिलेगी, गरम गरम चाय नहीं मिलेगी, ताई ताई रोटियां नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसा मिले वैसे चुपके से क्या कर लेना चाहिए। और हम कहाँ रह रहे हैं? अर्थात किसी चीज की आशा ना करें, जो करना है खुद ही करना है जंगल में। इसलिए हमें वानप्रस्थ बना दिया गया। और जब हमारी उम्र 70-75 हो गई तब हमसे कहा गया कि आप सन्यासी बन जाओ। सन्यासी का मतलब जिसका कोई भी रिश्तेदार नहीं, जिसका कोई परिवार नहीं, सारा दुनिया उसका परिवार है, ना कुछ मेरा है ना कुछ, बिल्कुल विरक्त भाव से। लेकिन हमने देखा इस कलयुग में लोग 80 साल के लोगों को अपनी दुकान पर बैठा लेते, 80-75 साल के लोगों को अपना दूध मंगाने भेज देते घर पे। बोले घर के बुढ़िया बुढ़ियों का क्या करे? बोले हम तो बहुत बढ़िया यूटिलाइज कर रहे हैं। उनसे सब्जियां मंगाते, उनकी एक कुर्सी दरवाजे के पास डाल देते, काहे के लिए? देखा, मतलब चौकीदारी तो सच्चा शब्द है, सच्चाई क्या लगती है? देखा वाले के लिए। बोले गुरुजी शास्त्रों में बताया गया है कि बुजुर्ग घर के क्या होते हैं? ताले, पर्दा, गहने। एक आवास विकास हमारी बहुत ही अच्छी कॉलोनी है मुरादाबाद की, वहाँ एक परिवार रहता था। ये 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। मेरा कथा कीर्तन होती थी। एक दिन एक सज्जन है, कहते गुरुजी मेरे बच्चे अमेरिका रहते हैं, ग्रीन पास होल्डर है वहाँ के, उन पे सिटीजनशिप है वहाँ की बनी गई। फिर बोले महाराज जी क्या है अमेरिका? एक कागज का टुकड़ा नहीं मिल सकता, ये गंदगी नहीं मिल सकती, सब कुछ सिस्टम में चलता है। हमारे इंडिया में कुछ सिस्टम से नहीं चलता। फिर मैंने कहा क्या करना चाहते हो? बोले हम भी बुढ़िया बुढ़िया जा रहे हैं, बस यहाँ से समेट। अरे मैंने कहा ऐसा ना करो, जड़ हमेशा खोखली लगती है, खराब लगती है, लेकिन उसके पत्ते हमेशा क्या से दिखते हैं? हरे भरे लगते हैं। लेकिन उन हरे भरे पत्तों का अस्तित्व किससे होता है? जड़ से होता है। मैंने कहा नहीं ऐसा मत करो, हिंदुस्तान मत छोड़ो भाई, अपना देश बहुत बढ़िया होता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, मत छोड़ो। लेकिन वो नहीं माने, सस्ते मध्य में अपना मकान बेच के अमेरिका चले गए। और मोर देन 5 years एक प्रोग्राम कर रहा था मुरवा में। तो उस भीड़ में, उस भागवत कथा की भीड़ में मुझे ऐसा लगा कि ये पीछे जो कपल बैठे हैं ये कोई मेरे जानने वाले हैं सर। मैंने सोचा मैं हर कथा में मेरे साथ 500-700 लोग रहते हैं सामने, अब मुझको ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरी कहीं ना कहीं कथा में। सब लोग प्रसाद दे रहा था, वो भी आए। मैंने कहा मैं आपको जानता हूँ पहले। बोले वो मैंने कहा बताओ आप। जैसे उन्होंने अपना नाम बता रहे, मैंने कहा आप तो आवास विकास वाले हो। बोले हाँ। तो आप अमेरिका नहीं गए? बोले गुरुजी बड़ा धोखा हुआ हमारे साथ। हमारे बेटे के बच्चे होने वाले थे, दोनों के 2-4 महीने आगे पीछे हुए। हम मियाँ बीवी की बच्चा होने से 2.5 साल तक तो बहुत ज्यादा क्या रही वहां, आओ भगत रही। लेकिन जैसे बच्चा वहां से बोर्डिंग में जाने लगा उनका प्ले स्कूल में, वैसे हमारी वैल्यू क्या हो गई वहां, कम होने लगी।
और उसके बाद हमें पता लगा कि इन लोगों ने एक बच्चा खिलाने वाले आया की जरूरत थी तो अपनी माँ को बुला लिया, और एक चौकीदार और एक केयर टेकर सामान लाने वाले की कीमत वो क्या, हम यहाँ नौकर बड़े महंगे मिलते हैं अमेरिका और ईमानदार नहीं होते, और हम बिना पैसे के नौकर थे और वफादार भी थे और ईमानदार भी थे। ये व्यवहार हमें अमेरिका में लगभग 4 साल रहने के बाद पता लगा, तब हमारा मन दम घुटने लगा। फिर हमें यही की याद आई, तो मुरादाबाद जाने की हमारी हिम्मत नहीं हुई, तो हम अमरोहे में आके चुपके से। शास्त्र ने पहले ही बोल दिया था कि समय के अनुसार हमें अपने भाव को क्या करते रहना चाहिए, बदलते रहना चाहिए। अगर हम अपने शास्त्रों के अनुसार चलेंगे तो हमारा कोई लड़ाई झगड़ा होने वाला। देखिए हमारी दुर्गति कब होती है, आज बीमारियां कैसे हैं, आज बीमारियां हैं टेंशन से, तनाव से और गलत खान पान से, गलत दिनचर्या से आजकल बीमारी बढ़ रही है। हम सुबह जल्दी नहीं उठते, हम व्यायाम नहीं करते। छोटी पुस्तकें पहले हम पढ़ते थे, उसमें लिखता था, एक कविता आती थी कि उठो लाल आंखें खोलो, पानी लाई मुंह धो लो। इस टाइप की वो कविताओं से ही बताया गया था कि सूरज निकल रहा है, आप जल्दी से आप भी क्या करो, उठ जाओ और जाके दांत मांजो। आता था कि नाक में उंगली मत कर मत कर मत कर, हैं, और दांत में अंजन नित कर नित कर नित कर, इस टाइप से करके बताया गया। सुबह उठ के जाइए, पर योगा करिए और एक्सरसाइज करिएगा, और फिर सात्विक भोजन करिए, हाथ मुंह धोकर, चप्पलें दूर निकाल कर। पहले रसोई में क्या नहीं आती थी, चप्पलें नहीं आती, रोज उसमें सफाई होती थी। आज हम एडवांस हो गए, आज हम सब क्या हो गए, मॉडर्न एज के हो गए, तो हमने चप्पलें भी ले गए हम। पहले पुराने जमाने में कहावत आती थी, जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते थे समझाना और पाकिस्तान, ये हमेशा क्या होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से स्मेल आएगी, और समझाना पास होगा तो जल्दी से लड़की आएगी, और इंटरफेरेंस होगा तो घर की चैन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। आज हमने पाकिस्तान को हर कमरे में फिट कर दिया। और एक मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, डॉक्टर भी नहीं बताए, जो भी मनुष्य अपने वॉशरूम में अपने मोबाइल के साथ जाएगा, समझ लीजिए वो अपनी बीमारियों की किताब खुद लिखने बैठ गया। भूल कर भी कभी इन जगह अपना मोबाइल नहीं लेकर जाना। पुराने वेद कहते हैं इस पाकिस्तान से जितनी जल्दी बाहर निकल जाओ उतना ही तुम्हारे लिए क्या है, अच्छा। 3 काम जिसके जीवन में बढ़िया होते रहेंगे, अच्छी भूख लगनी, अच्छी नींद आनी, और जल्दी से सर्जिकल स्ट्राइक करो, और फटाफट बिना अपने नुकसान के भाग जाओ बाहर को। अगर 3 काम होते रहेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा वेद लुकमान कहते हैं कि वो बीमार, हमें क्या जरूरत है किसी मीटर से अपने को जांचने की। हम यही 3 काम क्यों नहीं जांचे, मुझे भूख लग रही है, बिल्कुल ठीक है, मुझको नींद आ रही है, बिल्कुल ठीक है, मैं सुबह जल्दी जाकर बिल्कुल ठीक है। अब मुझे अपने संयमित आहार करना है, संयमित व्यवहार करना है, और भजो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद। जितना मुझे समय मिलेगा मुझे हरि का भजन करना है। ये 4 काम हमारे पास होते रहेंगे, हमारे अंदर से सारे विकार खत्म हो जाएंगे। जितनी आयु भगवान हमें देगा उतनी आराम से हम करेंगे, हमें किसी अस्पताल के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। आज बताइए अस्पताल में पैसे से काम चल रहा है या भगवान की कृपा से? भगवान की कृपा से। पैसा लिए तो लोग घूम रहे। मैंने थोड़े से सिलेंडर सप्लाई करे, मेरे पास कुछ जैसे आप जैसे यजमान है, ऐसे कुछ यजमान है, तो उनकी ऑक्सीजन की वो है फैक्ट्रियां। उन्होंने कहा गुरुजी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाइए हमारे यहाँ से। तो हमने लोगों से कहा लाइए, अपने अपने सिलेंडर लाइए और ले जाइए। अब वहां पर क्या हुआ कि मेरे पास दिनों रात फोन आने लगे। परसों 300 फोन आए थे कहीं, आज भी लगातार आ रहे हैं। हमें ऑक्सीजन वालों का पता है, हमें ऑक्सीजन चाहिए। एक मुरादाबाद के बहुत बड़े व्यापारी दिल्ली में, उनके भाई के लिए सिलेंडर की आवश्यकता थी,
400 रुपए जिसकी गैस की कीमत होती है, 30,000 रुपए में उनको लिया, लेकिन फिर भी उनके भाई को बचाया नहीं। अभी भी काशीपुर तक जाना है आपने, आप 50 सिलेंडर लेके मेरे साथ चलिए, जितनी देर लगेगी वो भर देंगे, लेकिन अव्यवस्था क्या हो रही है, किसी पे सिलेंडर नहीं। अब किसी के आप समाज सेवा में सिलेंडर इकट्ठे करो, वहां से भर के दो, तो फिर अगली बार आप इकट्ठा करने बैठे हो तो ये नहीं पता चला वो सिलेंडर कहाँ गया, टीएमयू में गया, ब्राइट स्टार में गया, या फिर सरकारी अस्पताल में गया। लोग डरे पड़े हैं, लोग भय के ग्रस्त होकर अपनी सारी व्यवस्थाओं को गड़बड़ कर रहे हैं, जबकि आप जानते हो कि जब आप गुस्से में होते हो तो आपको सांस लेना क्या हो जाता है, बोलो, परेशानी हो जाती है। जिस समय आप रोते हो उस समय भी सांस लेना परेशानी होती है। जल्दी से 3-4 बार आप सीढ़ियां उतर जाओ, चढ़ जाओ, फिर भी सांस लेना, यानी कि सांस आपका कभी भी घुट सकता है, ऑक्सीजन लेवल आपका कभी भी ठीक हो सकता है, लेकिन जैसे आप अपने को भजो रे मन श्री नंदन, आप अपने को थोड़ा सा क्या करोगे, रिलीफ करोगे, रिलैक्स करोगे, तभी आपका ऑक्सीजन लेवल फिर दोबारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता। जब आज हम भयग्रस्त हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, देखिए अमेरिका की बिल्कुल सच्ची घटना सुनाता हूं। किसी आदमी को मृत्यु दंड दिया गया, तो उससे कहा कि भाई अभी तुम्हें कुर्सी पर बैठाया जाएगा, ब्लैक कोबरा तुम्हारे काटेगा, जिसके 2 मिनट के अंदर ही आदमी क्या हो जाता है, मर जाता। और उसको काला कपड़ा पहना दिया गया, बिल्कुल कुर्सी पर बिठाया गया, और उसके जैसी पैर में पिंच बोई गई, पिंच बोने के विदिन 2 मिनट वो क्या हो गया, मर गया। उसके माइंड में केवल क्या घूमा, डर, कोबरा ने मुझे। ऐसी हर आदमी अस्पताल का पड़ा हुआ मरीज कह रहा है ऑक्सीजन खत्म होने वाली, ऑक्सीजन खत्म हो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और उसने अपने क्या करती, उसने सारा अपना जो उसकी इम्यूनिटी पावर थी, जो उसकी जितनी आंतरिक शक्ति थी, वो सब क्या हो गई, छीन। एक कथा ही शास्त्रों में पढ़ी हमने कि एक बार चूहे और सांप में बहस हो गई कि तेरा काटा मरेगा या मेरा काटा। चूहे ने कही एक बात है, काटने वाला काटते ही भागेगा और दूसरा खड़ा हो जाएगा, और उसने सांप से कही, देखो सामने किसान आ रहे, काटो पूरी ताकत से। और जैसी सांप ने पूरी ताकत से काटी, सांप काट के भाग गया, चूहा वहां खड़ा हो गया। किसान झुका, उसने पैर मसला, उफ़ो आजकल चूहे भी इतनी जोर से काटने लगे, और वो अपने काम पे क्या हो गया, सांप बड़ा चक्कर, मैंने पूरे जहर मारा था। अब चूहे से बोला तू काट, दूसरा आदमी आया, चूहे ने काटा, चूहा भाग गया, और वहां कौन खड़ा हो गया, सांप। और ने कहा सांप ने काट लिया, वो वही क्या हो गया, जिसको बोलते हार्ट फेल। मैंने बार-बार लोगों को बोला कि जो एक स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती, आप में से कईयों ने अपने बच्चों को स्तनपान कराया होगा, ये आपके अंदर से दूध कहां से आया। आप विज्ञान में जाइए, साइंस में जाइए, जब आपके ब्लड में ममता और प्रेम मिक्स होगा, ममता जगेगी, तब वो आपका जो खून है वही दूध बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, दूध बन जाएगा। और जब हमारे इस ब्लड के अंदर भय, डर आएगा, तो आप साइंस देख लीजिए, वो आपका खून पानी बन जाएगा, अर्थात हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वो क्या होता चला जाएगा, आपका कम हो जाएगा। क्या भी माना इसमें, डर, भय। और जैसे इस ब्लड के अंदर भगवान की भक्ति आई, फिर ये खून वहीं का वहीं रुक जाएगा, फिर इसमें आनंद आने लगेगा, स्थायित्व आ जाएगा। आपने देखा होगा साधु संतों के अधिकतर के शरीर एक से रहते हैं, मतलब उनका जो डाउन फॉल होने का जो स्केल है वो बहुत हल्का होता है। आप कहोगे रे 20 साल पहले भी हमने साधु इन सन्यासी को ऐसे देखा था, अरे 20 साल बाद गए तो हम इनको ज्यादा दूर नहीं जाओ, जैसे रामदेव जी को आप क्या करते हो देखो, तो लगता है इनका शरीर शायद बढ़ ही नहीं रहा है। ऐसे ही हमने 20 साल पहले देखे थे, ऐसे 30 साल पहले देखे। उन साधुओं के रक्त में भगवान की भक्ति होती है, स्पिरिचुअल ज्ञान होता है, वो डरते नहीं, घबराते नहीं, तो इसलिए हमेशा वो क्या रहते हैं, भजो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंद रे, आनंद में रहते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हमें जीवन में शोक नहीं करना, हमें भय नहीं करना। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जैसा परिवार भगवान ने दिया ठीक बात है। अगर भगवान हमारे यहाँ बच्चे का जन्म दे किसी का करे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
किसी कारण से हमारे घर के सदस्य को बुला रहे हैं, ये भी उन्हीं का विधान है। अर्थात मेरे परिवार को जन्म देने वाले भी कौन थे? भगवान। मेरे परिवार को व्यापार देने वाले भी कौन थे? भगवान। मुझे जीवन देने वाले भी कौन थे? भगवान। उनका पूरा मेरे ऊपर अधिकार है कि वो मेरे साथ कुछ भी, मैं उनके विधान पर शंका नहीं खड़ी। एक छोटे बच्चे को आप स्कूल भेजना चाहते हो, वो नहीं जाना चाहता। जिस वक्त आपके बच्चे को थोड़ी तबीयत खराब हो जाए, आप डॉक्टर के पास लेके जाना चाहते हो, बोलो वो जाना चाहता है क्या? जैसे डॉक्टर इंजेक्शन की सुई निकालता है, वैसे आधे मरीज क्या हो जाते हैं? बोलो, क्या डॉक्टर को आपके सुई लगा के कोई खुशी मिल रही है? बोलिए। यानी कि हम अपने अज्ञान में समझ रहे हैं कि अभी सुई से हमारे क्या होगी? पीड़ा होगी, लेकिन वास्तव में वो हमारे अच्छे के लिए कर रहा है। ऐसी कभी कभी भगवान के विधान पर हमें भरोसा नहीं होता, विश्वास नहीं होता, और हम भगवान के विधान को क्या मान बैठते हैं? गलत हो रहा। आज इतना सारा कैजुअलिटी हो रही है, अच्छा नहीं हो रही, इतना सारा एकदम से क्यों बढ़ गया? अरे भगवान तो कण कण में विराजमान है, भगवान बचा क्यों दे रहे? अरे हो सकता है भगवान ने शायद चाइना में जिस समय वायरस निकला हो, तब खुद ही किसी के अंदर से घोषणा करी हो कि सब मास्क लगा लो। बोलो, हम भारत के लोग शुरू में मास्क लगाने वालों को क्या समझते थे? कि अपने आप को बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन रहा है। बोलो, जब शुरू में यहाँ लोगों ने, कुछ ने मास्क लगाए जो दिल्ली से रिटर्न थे या विदेशों से आए थे, तो वो परमानेंट लगाए, तो हम भी उनको देख के समझते थे ओहो, अपने को ये क्या समझते हैं? लेकिन सबसे पहले आपने इंडिया में मास्क देखा लगाए हुए, आप बता सकते हो किनके? जैन मुनियों के। क्यों लगाते थे? ये हमने उनसे जानने का प्रयास नहीं किया, केवल वो इसीलिए लगाते थे। हमारे बहुत सारे साधु संत, हमारे बहुत सारे शंकराचार्य भी शुरू से क्या लगाते थे? मास्क। हमारे बुजुर्ग लोग जो हमारे दादा परदादा थे, वो भी अपने गले में अंगोछा डालकर घूमते थे। लेकिन विनाश काले विपरीत, हमने अपने श्रुति स्मृति पुराण को जानना क्या कर दिया? बंद कर दिया। हमारे पास अब गीता भागवत पढ़ने का समय ही नहीं है महाराज। अब हमारे पास सत्संग में जाने का समय। अब हम साधुओं के साथ नहीं बैठेंगे तो फिर क्या करोगे भैया? एक ही धुन है सबको कि व्यापार अच्छा हो जाए, बच्चे पढ़ लिख जाएं, और मैं अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा क्या कर लूं? हाई कर लूं, मेंटेन कर लूं। कितनी बढ़िया बात बोली किसी संत ने कि घर में सोफा सेट भी है, लेमन सेट भी है, गले का भी सेट है, हर चीज का सेट है, लेकिन फिर भी लाइफ सेट नहीं, अपसेट। हजारों सेट हमने इकट्ठे कर लिए घर में, हर चीज का सेट है, लेकिन हमारी लाइफ अपसेट, बिल्कुल अपसेट। अभी कथा होनी थी मेरी कहीं, गुरुजी कथा भी कराएंगे, अभी थोड़ा मेरा मकान बन रहा है, कोई बात नहीं, भी बनाओ मकान। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, 3 दिन पहले उनकी पत्नी का फोन आया, प्रभुजी अब वो नहीं रहे। मकान का उद्घाटन हमारे लिए मनहूस हुआ। जिस दिन से नए मकान में पहुंचे हमने तो ये गड़बड़ लो गई। शास्त्र कहता है कि भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा और दान में कभी आपको पीछे नहीं हटना। कल करे सो आज और आज करे सो पल में प्रलय आ गई, भजन करोगे कब? ये तो बहुत पुराना कहावत है, पल में प्रलय आ गई। पहले भजन करके, दान करके अपना इतिश्री कर लो। हो सकता है यही आपके भाग्य में लिखा हो कि जब तक ये काम नहीं करेगा इसकी मुसीबत टलने वाली। जीवन में हरि नाम का सुमिरन किया करो, जीवन में हरि नाम का सुमिरन किया करो, सुमिरन से टल गई है मुसीबत बड़ी बड़ी। सुमिरन से क्या टल गई?
मुसीबत। कल ही मैं आपको बात बता रहा हूं, कल जैसे ही मेरे को जाना था, मैं बहुत कम निकल लाऊंगा, आज का ही दिन मैं आपके लिए निकला हूं। मैं केवल सत्संग करने के लिए जाता हूं, बाकी नहीं जाता। कल भी मुझे किसी की जन्म पत्री देखना जाना